नेक्स्ट चैप्टर देखिए, द्वेष करने वालों का जी नहीं भरता। अब देखिए, पांडवों के वनवास के दिनों में ही कई ब्राह्मण उनके आश्रम गए थे। वहाँ से लौटकर वे हस्तिनापुर पहुँचे और धृतराष्ट्र को पांडु के हालचाल सुनाए। धृतराष्ट्र ने जब यह सुना कि पांडव वन में बड़ी तकलीफ़ें उठा रहे हैं तो उनके मन में चिंता होने लगी। लेकिन दुर्योधन और शकुनी कुछ और ही सोचते थे। देखिए, वो जब चौसर का युद्ध हुआ उसमें जब वो हार गए तो वो वन में रहने लगे जाकर ब्राह्मण, और वहाँ पर उनसे कई ब्राह्मण मिलने जाते। तो जब आकर हस्तिनापुर आते तो धृतराष्ट्र को पांडवों का सारा हालचाल सुनाते थे। तो इस बात से उनके जो कष्ट थे उनको सुनकर धृतराष्ट्र को चिंतित होने लगे। लेकिन दुर्योधन और शकुनी कुछ और ही सोच रहे थे। कर्ण और शकुनी दुर्योधन की चापलूसी किया करते थे, किंतु दुर्योधन को भला इतने से संतोष कहाँ होता। वह कर्ण से कहता, कर्ण, मैं तो चाहता हूँ कि पांडवों को मुसीबत में पड़े हुए मैं अपनी आँखों से देखूँ, इसलिए तुम और मामा शकुनी कुछ ऐसा उपाय करो कि वन में जाकर पांडवों को देखने की पिताजी से अनुमति मिल जाए। अब जब उसे ये पता चला कि वहाँ पे बहुत कष्ट में हैं तो उसे लगा कि मुझे ये देखना चाहिए। वो सोच रहा था कि मैं अपनी आँखों से देखूं। तो उसने मामा से कहा और कर्ण से कि कुछ ऐसा उपाय करो कि जिससे मैं वन में जाकर उनसे मिल सकूं और देख सकूं। कर्ण बोला, दैत्यवन में कुछ बस्तियां हैं जो हमारे अधीन हैं। हर साल उन बस्तियों में जाकर चौपायों यानी बैलों की गणना करना राजकुमारों का ही काम होता है। बहुत समय से ये प्रथा चली आ रही है। क्या प्रथा चली आ रही है? कि चौपायों की गणना करना, जो कि कौन करते हैं? राजकुमार। इसलिए उस बहाने हम पिताजी की अनुमति आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कर्ण अपनी बात पूरी तरह से कह भी ना पाया था कि दुर्योधन और शकुनी मारी खुशी के उछल पड़े। राजकुमारों ने भी धृतराष्ट्र से आग्रहपूर्वक प्रार्थना की कि वह इसकी अनुमति दे दे, किंतु धृतराष्ट्र ना माने। दुर्योधन ने विश्वास दिलाया कि पांडव जहाँ होंगे वहाँ वे सब नहीं जाएंगे और बड़ी सावधानी से काम लेंगे। विवश होकर धृतराष्ट्र ने अनुमति दे दी। एक बड़ी सेना को साथ लेकर कौरव दैत्यवन के लिए रवाना हुए। पहले तो धृतराष्ट्र ने मना किया, लेकिन वो बाद में विवश होकर उन्होंने अनुमति दे दी। दुर्योधन और कर्ण फूले नहीं समाते थे। उन्होंने पहुंचने पर अपने डेरे ऐसे स्थान पर लगाए जहां से पांडवों का आश्रम 4 कोस दूरी पर था। यानी जब पांडव जिस आश्रम में रह रहे थे वहां से 4 कोस की दूरी पर उन्होंने अपने रहने की जगह बनाई। गंधर्व राज चित्रसेन भी अपने परिवार के साथ उसी जलाशय के तट पर डेरा डाले हुए था, यानी जहाँ पर दुर्योधन ने अपना डेरा डाला था। दुर्योधन के अनुचर, यानी उनके अनुचर नौकर को कह लीजिए या उनके जो थे नौकर ही समझ लीजिए, जलाशय के पास गए और किनारे पर तंबू गाड़ने लगे। इस पर गंधर्व राज के नौकर बहुत बिगड़े और दुर्योधन के अनुचरों की उन्होंने खूब खबर ली। यानी गंधर्व राज के नौकर जो थे दुर्योधन के अनुचरों पर खूब बिगड़ने लगे। वे कुछ ना कर सके और अपने प्राण लेकर भाग खड़े हुए। दुर्योधन को जब इस बात का पता चला तो उसके क्रोध की सीमा ना रही। वह अपनी सेना लेकर तालाब की ओर बढ़ा। वहां पहुंचना था कि गंधर्वों और कौरवों की सेनाएं आपस में भिड़ गईं, यानी उनमें लड़ाई होने लगी। घोर संग्राम छिड़ गया। यहाँ तक कि कर्ण जैसे महारथियों के भी रथ और अस्त्र चूर चूर हो गए और उल्टे पांव भाग खड़े हुए। यानी जो कर्ण इतना महारथी था उसका रथ भी चूर चूर हो गया और वो उल्टे पांव यानी वापस हो लिए। अकेला दुर्योधन लड़ाई के मैदान में अंत तक डटा रहा। गंधर्व राज चित्रसेन ने उसे पकड़ लिया, फिर रस्सी से बांधकर उसको अपने रथ पर बैठा लिया और शंख बजाकर विजय उद्घोष किया। जब युधिष्ठिर ने सुना कि दुर्योधन व उसके साथी अपमानित हुए हैं तो उसने गंभीर स्वर में कहा, भाई भीमसेन, ये हमारे कुटुंबी हैं, तुम अभी जाओ और किसी तरह अपने बंधुओं को गंधर्वों के बंधन से छुड़ा लाओ। अब देखिए गंधर्व राज चित्रसेन ने क्या किया, उसको दुर्योधन को हराकर उसको बांध लिया और शंखनाद कर दिया कि वो जीत गए हैं। जब ये बात
युधिष्ठिर को पता चली तो उन्होंने तुरंत भीम को भेजा कि कहा वो हमारे अपने हैं, उन्हें छुड़ा लाओ। युधिष्ठिर के आग्रह पर भीम और अर्जुन ने कौरवों की बिखरी हुई सेना को इकट्ठा किया और वे गंधर्वों पर टूट पड़े। अंततः गंधर्व राज ने कौरवों को बंधन मुक्त कर दिया। इस प्रकार अपमानित कौरव हस्तिनापुर लौट आए। पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन की तो इच्छा राष्ट्रीय यज्ञ करने की थी, यानी जब पांडव वनवास में थे तो दुर्योधन का मन था कि वो राष्ट्रीय यज्ञ करे, किंतु पंडितों ने कहा कि धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के रहते उसे राष्ट्रीय यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। तब ब्राह्मणों की सलाह मानकर दुर्योधन ने वैश्रव नामक यज्ञ करके ही संतोष कर लिया। उसने कौन सा यज्ञ किया? वैश्रव नामक। इसी समय की बात है कि महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को लेकर दुर्योधन के राजभवन में पधारे। दुर्योधन के सत्कार से ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और कहा, बस कोई वर चाहो तो मांग लो। दुर्वासा ऋषि जो थे अपने 10,000 शिष्यों के साथ दुर्योधन के राजभवन में आए और उस दुर्योधन ने उनका इतना आदर सत्कार किया तो उन्होंने इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा, जो चाहे वर मांग लो। दुर्योधन बोला, मुनिवर, प्रार्थना यही है कि जैसे आपने शिष्यों समेत अतिथि बनकर मुझे अनुग्रहित किया है, वैसे ही वन में मेरे भाई पांडवों के यहाँ जाकर उनका भी सत्कार स्वीकार करें और फिर एक छोटी सी बात मेरे लिए करने की कृपा करें। वह ये कि आप अपने शिष्यों समेत ठीक ऐसे समय युधिष्ठिर के आश्रम में जाएं जब द्रौपदी पांडव एवं उसके परिवार को भोजन करा चुकी हो और जब सभी लोग आराम से बैठे विश्राम कर रहे हों। लेकिन दुर्योधन मतलब हर समय कोई ना कोई ऐसी षड्यंत्र रचता रहता था। अब उसने उन्हें पता था कि वहाँ पे वन में रह रहे हैं और वहाँ पे उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, फिर भी उसने यही मांगा कि आप मेरे भाई पांडवों के पास भी अपने शिष्यों सहित जाएं और वहां जाकर भोजन करें और ऐसे समय पर जाएं जब द्रौपदी पांडवों को और सबको भोजन करा चुकी हो। उन्होंने दुर्योधन की प्रार्थना तुरंत मान ली। दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के आश्रम में जा पहुँचे। युधिष्ठिर ने भाइयों समेत ऋषि की बड़ी आवभगत की और उनका सत्कार किया। कुछ देर बाद मुनि ने कहा, अच्छा, हम अभी स्नान करके आते हैं, तब तक भोजन तैयार रखना। कहकर दुर्वासा शिष्यों समेत नदी पर स्नान करने चले गए। वनवास के प्रारंभ में युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर सूर्य ने उन्हें एक अक्षय पात्र प्रदान किया था और कहा था कि 12 बरस तक इसके द्वारा मैं तुम्हें भोजन दिया करूँगा। इसकी विशेषता यह है कि द्रौपदी हर रोज़ चाहे जितने लोगों को इस पात्र से भोजन खिला सकेगी, परंतु सबके भोजन कर लेने पर जब द्रौपदी स्वयं भी भोजन कर चुकेगी तब इस बर्तन की ये शक्ति अगले दिन तक के लिए लुप्त हो जाएगी। देखिए, जब वनवास में जा रहे थे उससे पहले शुरू में ही युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उनको एक मतलब अक्षय पात्र दिया था, एक बर्तन दिया था और कहा था कि जब तक आप जो हैं वन में हैं 12 बरस तक, तब तक ये जो बर्तन है ये मैं आपको दे रहा हूँ। इसकी ये विशेषता है कि इसमें से आप जितने चाहें उतने लोगों को भोजन करा सकते हैं, लेकिन जैसे ही द्रौपदी भोजन कर लेगी इसमें से भोजन इसकी शक्ति उस दिन के लिए समाप्त हो जाएगी, यानी उस दिन के अगले दिन फिर आ जाएगी। जिस समय दुर्वासा ऋषि आए उस समय सभी को खिला पिलाकर द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी, इसलिए सूर्य का अक्षय पात्र उस दिन के लिए खाली हो चुका था। द्रौपदी बड़ी चिंतित हो उठी और कोई सहारा न पाकर उसने परमात्मा की शरण ली। इतने में श्री कृष्ण कहीं से आ गए और सीधे आश्रम के रसोई घर में जाकर द्रौपदी के सामने खड़े हो गए। बोले, बहन कृष्णा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी और भी दुविधा में पड़ गई। कृष्ण बोले, जरा लाओ तो अपना अक्षय पात्र, देखें उसमें कुछ है भी या नहीं। द्रौपदी हड़बड़ा कर बर्तन ले आई। उसके एक छोर पर अन्न का एक कण और साग की पत्ती लगी हुई थी। श्री कृष्ण ने उसे लेकर मुंह में डालते हुए मन में कहा, यह भोजन हो और इससे उनकी भूख मिट जाए। द्रौपदी तो यह देखकर सोचने लगी, कैसा
कैसी हूँ कि मैंने ठीक से बर्तन भी नहीं धोया, इसलिए उसमें लगा हुआ अन्न कण और साग वासुदेव को खाना पड़ा। धिक्कार है मुझे। अब कृष्ण ने तो कहा कि उस बर्तन में देखे कुछ है, उन्होंने वो खा लिया, लेकिन द्रौपदी को लगा कि मैंने ढंग से बर्तन नहीं धोए और वही जो अन्न लगा और साग लगा है वो वासुदेव को खाना पड़ा। इस तरह द्रौपदी अपने आप को ही धिक्कार रही थी कि इतने में श्री कृष्ण ने बाहर जाकर भीमसेन को कहा, भीम जल्दी जाकर ऋषि दुर्वासा को शिष्यों समेत भोजन के लिए बुला लाओ। भीमसेन उस स्थान पर गया जहाँ दुर्वासा ऋषि शिष्यों समेत स्नान कर रहे थे। नज़दीक जाकर भीमसेन देखता क्या है कि दुर्वासा ऋषि का सारा शिष्य समुदाय स्नान करके भोजन भी कर चुका है। शिष्य दुर्वासा से कह रहे थे, गुरुदेव, युधिष्ठिर से हम व्यर्थ में कह आए, भोजन तैयार करके रखे, हमारा तो पेट भरा हुआ है, हमसे उठा भी नहीं जाता, इस समय तो हमारी जरा भी खाने की इच्छा नहीं है। यह सुनकर दुर्वासा ने भीमसेन से कहा, हम सब तो भोजन कर चुके हैं, युधिष्ठिर से जाकर कहना कि असुविधा के लिए हमें क्षमा करें। यह कहकर ऋषि अपने शिष्यों समेत वहाँ से रवाना हो गए, क्योंकि जो कृष्ण ने दाना खाया था और उस वजह से उन्होंने ऐसा किया कि दुर्वासा और सब शिष्यों का पेट भर गया। नाउ दिस चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। हैव अ गुड डे।